जय हिंद। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने स्वाति रिफ्रेशर कारपोरेट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट थर्ड। इसका मतलब साफ है कि बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम, अभी इसका एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, आने वाले समय में होने वाला है। इसका हमने जो एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है आज के लिए, इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहे हैं सोल्व करेंगे और एक एक करके इस तमाम प्रश्नों को आपके सामने इसका सॉल्यूशन आपके सामने सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपको होती है समझने में, तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद इस मॉडल पेपर का दूसरा जो हम दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का लाएंगे। उसके बाद तीसरी वीडियो होगी बहुत ही यूनिक 2021 के एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन का। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें यहाँ पर हम शुरू से चलेंगे, जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे सामने होगा हम उसी को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये सब थ्योरी हैं और अभी तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर आया नहीं है। 12 के बाद यहाँ पर है 13, 14, 15 अभी तक नहीं मिला है, तो इसकी प्रॉब्लम इस पेज पर तो है नहीं। 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 और यहाँ पर मिला है 42 क्वेश्चन नंबर। यहाँ लिखा हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए बिजनेस इज 10 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, इस फार्मूले को हम पुट करेंगे। कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन 10 लाख रुपए कैपिटल की है, नॉर्मल रेट 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 44 में लॉस बाय थेफ्ट इन 2019 रुपीज 50,000। लॉस बाय थेफ्ट बिजनेस की सामान्य प्रक्रियाओं में नहीं आता है। जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो इस लॉस बाय थेफ्ट को हम ऐड कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या रहा होगा। तो इसका मतलब है प्रॉफिट 2019 विल बी इंक्रीज्ड बाई 50,000। इसका यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है सुपर प्रॉफिट 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ करके ही हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से हमें 39,000 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब होता है कि इसका जो सही जवाब है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 39,000 हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है आंसर के हिसाब से वो है बी। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है इफ द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए बिजनेस इज 6 लाख रुपीज एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 15%,
तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे 40 नंबर का था। इसमें हम 40 था कि 42 था, 42 है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ कैपिटल दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ भी लागू हो जाएगा। 6 लाख का हम 15% काट देंगे इस प्रकार से, तो 90,000 इसका जवाब होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है बी। तो सही जवाब इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के अकॉर्डिंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज टू बी valued at 3 years purchase of average profit of the last 3 years. The profit of the last 3 years are 50,000, 60,000 and 70,000 respectively. Hence the value of goodwill is. तो इन्होंने गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना बोला है। 3 ईयर परचेज का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 1, 2, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज बोला है, तो 3 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेंगे, जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, 60,000 आएगा। फिर बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना ही गुडविल होगा, तो 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180,000 हमारा गुडविल का आंसर होगा। तो आंसर के मुताबिक इसका जो सही जवाब है वो है सी। तो यहाँ पर इसका जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है ए बिजनेस इज हैविंग एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रुपीज 1 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज। इफ गुडविल इज टेकन एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी। तो गुडविल क्या होगा? जब यहाँ पर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट दिया है तो ये एवरेज प्रॉफिट ही है और कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ है, इसका 10% नॉर्मल प्रॉफिट काटेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा और उसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 6 लाख का 10% काटेंगे तो 60,000 यानी 60,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का, तो 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट दिया गया है, 60,000 माइनस करके 40,000 प्राप्त होगा। और गुडविल इसी 40,000 यानी सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर परचेज यानी 3 गुना होगा, तो 1,20,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 120,000 यानी सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख रुपीज का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, नॉर्मल रेट है 10% का, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड, एक्चुअल प्रॉफिट मेथड ऐसा कुछ बोला ही नहीं, सीधा कह दिया गुडविल की कैलकुलेशन बताओ क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% काट लेंगे तो 2 लाख आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा। हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, 20 लाख इंटू 10/100 2 लाख आएगा। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज में से नॉर्मल को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपए आएगा, जो कि एवरेज से 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से 1 लाख रुपए फालतू है, तो यही गुडविल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है 1 लाख रुपए यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 50 में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, रेम्यूनरेशन ऑफ द ओनर है 4,000 पर मंथ यानी 48,000 का, इन्वेस्टमेंट 6% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपये होता है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बिल क्या बोला है, बस वो तो यही आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें एवरेज एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा,
तो इसके लिए हमें इस 6 लाख रुपए में से रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑनर 48,000 ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि किसी लाग लपेट के ना हो, इसमें कोई बाहरी चीज़ इंक्लूडेड ना हो। तो यहाँ पर ऑनर का रिम्यूनरेशन मालिक खुद ही ले रहा है, ये गलत है, इसको निकाल देंगे इसमें से। ये बाहरी इन्वेस्टमेंट की कमाई है 6% का, इन्वेस्टमेंट का 12,000 ये भी निकाल देंगे। तो हम 6 लाख में से 48,000 ये और 12,000 इसका, 2 लाख का 6%, यानी सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। नेट एवरेज प्रॉफिट में से सबसे पहले रिम्यूनरेशन 4,000 इंटू 12, 12 चौका 48,000 रुपये, 48,000 माइनस करेंगे, ये आएगा। इसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि 2 लाख का 6% 12,000 होता है, इसको माइनस कर देंगे तो 5,40,000 आएगा। इसका मतलब है 6 लाख में से 48,000 का रिम्यूनरेशन और 12,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों हम घटा देंगे तो 5,40,000 होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 53 में टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स दिया हुआ है 86,020 का। ये 4 साल के प्रॉफिट का टोटल है। गुडविल के लिए बोला गया है कि 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 ईयर का टोटल प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, 86,020 को 4 से डिवाइड करेंगे 21,505। गुडविल लिखेंगे 3 इंटू एडजस्टेड प्रॉफिट जो एवरेज का होगा, उसकी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 64,515। आपको तो बहुत फास्ट करना होगा क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ही शॉर्टकट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 64,515। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है करेंट एसेट्स 50,000 है, फिक्स एसेट्स भी दिया हुआ है 140 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज भी दिया है 10,000 का, इनकम टैक्स लायबिलिटी है 10,000, क्रेडिटर्स है 15,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स यानी ये दोनों माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी बाहरी दायित्व। तो ये दोनों घट जाएंगे इन दोनों का टोटल करके। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो फार्मूला है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसी को ही जब सोल्व करके लाएंगे तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है जवाब होगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल का आएगा। तो ये हमारे फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स दोनों को हम जोड़ेंगे और जो टैक्स लायबिलिटी और क्रेडिटर्स है उन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 165,000 यानी 1,65,000 हमारा जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो जवाब है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यही दिया हुआ है गिवन प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे कि ये 40,000 है, इसमें 5,000 रुपये प्रॉफिट स्पेकुलेशन सट्टे का प्रॉफिट इसमें जुड़ा है क्योंकि सट्टा बिजनेस से हटके है और ये प्रॉफिट इसमें जुड़ा है तो इसको हम निकाल देंगे। और जो लॉस है इसको हम वापस इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद 45,000 का है जो कि अर्थक्वेक से संबंधित नुकसान हुआ है। बिजनेस के लॉस ये भी नहीं माने जाएंगे क्योंकि अर्थक्वेक जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें रोज़ नहीं आती हैं, इसलिए बिजनेस की सामान्य गतिविधियों से जो रिलेटेड इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं उनका हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई फ़ायदे वाली चीज़ है तो हम इस प्रॉफिट में से घटाएंगे और नुकसान वाली चीज़ें हैं तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम सबसे पहले पता लगाएंगे। तो 40,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 50 में हम 10,000 जोड़ेंगे, 45 में हम इस 4,000 को प्लस करेंगे। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर घटाया गया, फिर यहाँ जोड़ा गया और यहाँ पर भी जोड़ा गया, तो टोटल 144,000 आया। इसका हम एवरेज लेंगे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे तो इन्होंने एवरेज प्रॉफिट ही
कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एवरेज प्रॉफिट विल बी, तो 48,000 हमारा यहाँ पर जवाब है। तो इसका मतलब है इसका जो सही जवाब है नंबर के हिसाब से बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है गुडविल 2 लाख रुपए है जो कि 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो गुडविल आया। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बहुत आसानी से सुपर प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो 2 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आराम से 40,000 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है गुडविल अपॉन 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 40,000 हमारा सही जवाब है और इसका जो नंबर के हिसाब से है वो है बी। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आइए, यहाँ पर दिया है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 का है, करेंट ईयर का प्रॉफिट है 30,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? जब हम करेंट ईयर का प्रॉफिट कमाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम उसका 50% लायबिलिटी भी मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 80,000 में हम 30,000 तो नहीं जोड़ेंगे, 30,000 का आधा ही जोड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला बनता है। कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को है जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट अपॉन 2। सारा प्रॉफिट नहीं जोड़ेंगे बल्कि प्रॉफिट का आधा ही जोड़ेंगे और फिर हम 15,000 रुपये ऐड करके 95,000 इसका जो है जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है इस क्वेश्चन का, कहाँ गया, 57 ये रहा, सी इसका सही जवाब है सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 58 में आ चुके हैं जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 80,000 यानी 80,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, एवरेज प्रॉफिट है 25,000 का, रिम्यूनरेशन है 5,000 का, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 4 गुना गुडविल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यानी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है 80,000 का पहले 10% निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज में से नॉर्मल को घटाएंगे और रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इसको भी माइनस करेंगे, तब जा करके हमें सुपर प्रॉफिट प्राप्त होगा और उसका हम 4 टाइम्स करेंगे यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और इसका हम करेंट ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट दिया है वो तो 25,000 दिया है और जो रिम्यूनरेशन है वो है 5,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहला हमारा जो काम यहाँ पर है वो है कैलकुलेट करने का कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दें। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 80,000 का 10% काटेंगे तो 8,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल को रिम्यूनरेशन को दोनों को माइनस करेंगे, तो 25,000 में से इन दोनों को निकालेंगे तो 12,000 आएगा। 12,000 तो गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज बोला गया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 गुडविल आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 58 का जो जवाब है वो 48,000 है और वो है यहाँ पर ए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें 4 लाख का, एक्चुअल प्रॉफिट भी है 60,000 रखा यानी 60% का, नॉर्मल रेट भी है। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? बार बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। 4 लाख का पहले हम 10% काटेंगे 40,000 यानी 40,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से हम इस कैपिटल का जो 10% काटेंगे नॉर्मल प्रॉफिट उसे माइनस कर देंगे 40,000 को, तो 20,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आएगा। तो इसका जो जवाब है वो है 20,000 रुपये। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैपिटल दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट 10% है, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क में है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम काटेंगे तो 4 लाख का 10% 40,000, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 20,000 यहाँ पर हमारा जवाब होगा। अगर ये 20,000 हमारा जवाब है तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो सॉल्यूशन का मतलब जो इसका आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 60 में आ गए हैं। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 59 को ही देखिए,
उसी में ही कैपिटलाइजेशन आप सुपर प्रॉफिट का फार्मूला लगा के गुडविल निकालिए। तो कैपिटलाइजेशन का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो यानी 20,000 की मल्टीप्लाइकेशन 100 से होगी और इस नॉर्मल रेट से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है 2 लाख रुपए इसका जो है जवाब आएगा। तो इसको भी आप समझ लीजिए फार्मूलों के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी 20,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो 2 लाख रुपए सही जवाब है इसका। और इसका जो हमारा इसके अकॉर्डिंग देखेंगे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ये है 2 लाख रुपए कहाँ है, ये है बी। तो इसका सही जवाब है 2 लाख रुपए, इस प्रकार से लिखा है। 61 में लिखा है एवरेज प्रॉफिट 18 लाख 18 लाख का है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है। और इनकम टैक्स का जो रेट है वो 30% है। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए का। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बिल भी क्या होगा, तो 18 लाख रुपए का है। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो ये नहीं है, इसमें से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इनकम है 1 लाख, इसे माइनस करेंगे और टैक्स रेट माइनस करेंगे। उसके बाद 5% का प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे, 5 लाख का 5%। तो इसका मतलब सही है। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले देखेंगे 18 लाख है। इसमें से इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है उसका ये ब्याज है, इसे माइनस करेंगे। तो अब हमारा जो है बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो अभी वो इतना बचा है 17 लाख रुपए का। इसका 30% टैक्स काट देंगे 5,10,000 रुपए का। अब इसमें से घटाएंगे 1190 आएगा। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड इसी 5 लाख का जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर 5% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि 5 लाख का 5% डिविडेंड देने के लिए कहा गया है। तो 25,000 रुपये और माइनस करेंगे तो 11,65,000 रुपये बचेगा, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है। तो इसका जो जवाब है एक्चुअल प्रॉफिट 11,65,000 वो है सी। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, करेंट लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो इसमें अगर लाइबिलिटीज देखेंगे तो कहाँ है लाइबिलिटी यहाँ पर एक ही लिखा है 30,000 की करेंट लाइबिलिटी है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 लाख और 1 लाख मिलकर 3 लाख होगा। 3 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स, यानी फिक्स और करेंट दोनों जोड़ के उसमें से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करेंगे। तो 2 लाख 1 लाख फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स में से जो करंट लाइबिलिटीज है माइनस करेंगे 2,70,000 आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर है 63, इसमें दिया हुआ है नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख का है। मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और एसेट्स भी है। एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर 3 लाख रुपए का यहाँ पर बोला गया है। एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट भी दिया है 10% का। तो बोलते हैं कि गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इस प्रकार से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 10, तो ये हो गया 30 लाख। इसमें से 25 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 5 लाख। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 64 में कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% यानी 15%, एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पे 50,000 का। गुडविल कितना होगा कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स, यही फार्मूला है। तो इसको चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पर पुट किया गया है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स। तो यहाँ पर देखेंगे 50,000 इंटू 100 अपॉन 15 माइनस 3 लाख रुपए, तो ये 33,333 आ गया। अब दूसरे तरीके से भी अगर चेक करना चाहें सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करना चाहें तो नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख का यहाँ पर दिया हुआ है जो कि नेट एसेट्स है। तो वही 3 लाख का 15% 45,000 होगा। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 5,000 होगा। गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो
5000 इंटू 100/15 करेंगे तो ये भी 33,333 आएगा, और यहाँ भी वही आ रहा है 33,333। यानी दोनों मेथड से सेम ही आंसर आने चाहिए। यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो भी वही आंसर, और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करें तो भी वही आंसर आना चाहिए, तभी ये सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें लिखा है अगर सुपर प्रॉफिट 5000 का है, नॉर्मल रेट 10% का है, तो गुडविल क्या होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करते हुए बताइए। तो बिल्कुल साफ सही सी बात है कि भाई सुपर प्रॉफिट अगर दिया है तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो 5000 इंटू 100/10 करेंगे तो 50,000 इसका आंसर होगा। इसका सही जवाब है ए। इसके बाद आता है 67 क्वेश्चन नंबर, जिसमें दिया है गुडविल ऑफ ए बिजनेस इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year 50,000, 60,000, 70,000 दिया हुआ है, हेंस द गुडविल विल बी वैल्यूड। तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लीजिए और उसी के बराबर यानी उसका 3 गुना गुडविल होगी। तो अब इन तीनों को हम जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन 3 तो बाहर से बाहर ही खत्म हो गए, यही जो जोड़ के आएगा वही गुडविल आ जाएगा 180,000 का। तो इसका जो सही जवाब है 180,000 है, तो उसका जो आंसर होगा इसमें वो है ए। यहाँ पर बोला गया है प्रॉफिट जो एम लिमिटेड का है लास्ट 4 year का, वो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है 3,80,000 रुपये का, नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है 10% का। गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या होगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से इन्होंने कह तो दिया, अब इसमें हम सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दोनों का आंसर एक ही होता है, तो हम दोनों में से किसी का भी फार्मूला पुट करेंगे तो आंसर एक ही प्राप्त होगा। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, तो इन चारों को जोड़ के एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे तो आएगा 45,000। नॉर्मल प्रॉफिट 3,80,000 का 10% काटेंगे 38 यानी 38,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हो गया ये 7,000। गुडविल इक्वल टू होगा 7,000 इंटू 100/10 यानी कि 70,000। तो सही जवाब है 70,000 और वो है बी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो है बी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने बहुत कोशिश किया कि बहुत कम समय में यह वीडियो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर मैं डाल दूं, तो भाई कोशिश कर रहा हूं, देखो सफल हो पाता हूं कि नहीं। मोबाइल में मेमोरी भी कम ही है। तो अब हमारा है 69 क्वेश्चन नंबर। 4 year का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर, और ये बोला गया है कि गुडविल जो कैलकुलेट होगा वो 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year यानी पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे और उसका 3 year यानी तिगुना करेंगे। तो ये प्रॉफिट हम जोड़ेंगे, जोड़ के हम 4 से डिवाइड करेंगे 15,000 आएगा 15,000। गुडविल होगा 15,000 का 3 गुना, 3 year परचेज बोला गया है तो 45,000। इसका जो सही जवाब है वो 45,000 है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 में कंपनी ने अर्न किया है 15 लाख रुपए का, यानी 15 लाख रुपए की अर्निंग है, यानी ये प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% का। अगर गुडविल की कैलकुलेशन होती है 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट का 3 गुना, तो सबसे पहले हम 50 लाख का 15% काटेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तब हम एवरेज में से नॉर्मल को घटाएंगे तो सुपर आएगा। सुपर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी सबसे पहले 50 लाख का 15% काटेंगे तो 7.5 लाख आएगा। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, यानी 15 लाख का एवरेज है, नॉर्मल घटाएंगे सुपर आएगा।
सुपर प्रॉफिट का 3 गुना बोला गया है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22,50,000 यानी 22,50,000 सही जवाब है इसका, वो है डी। क्वेश्चन नंबर 71 में कंपनी ने अर्न किया है 80,000, इस प्रकार से चार साल का प्रॉफिट अर्न किया है। उसके बाद बोला गया है कंपनी के पास कैपिटल भी है 5 लाख रुपए का, फेयर रिटर्न यानी रेट ऑफ रिटर्न 15% का है। गुडविल की कैलकुलेशन होती है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसमें भी सेम क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा निकालना है, तो हम इसका भी भाई देखेंगे। इसमें 4 साल का प्रॉफिट जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो 1,15,000 आएगा। इसमें 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको 15% काटेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में यहाँ आएगा 75,000 रुपये यानी 75,000। तो 1,15,000 जो कि एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल घटाएंगे, सुपर आएगा 40,000। गुडविल है 40,000 इंटू 3 यानी कि 120,000। तो इसका जो सही जवाब है 120,000 है, तो वो है बी। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, लायबिलिटी दिया है, गुडविल की कैलकुलेशन करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले हम अपना काम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेट एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स में से हम लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारे पास नेट एसेट्स 6 लाख आएगा। ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और नेट एसेट्स भी है। गुडविल होता है नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस नेट एसेट्स, यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो दिया हुआ है वही नेट प्रॉफिट है, वही एवरेज प्रॉफिट होगा, इंटू 100 अपॉन 10, तो ये 8 लाख हो गया। उसमें से 6 लाख घटाएंगे तो 2 लाख आएगा, यानी गुडविल की वैल्यू 2 लाख होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 73 में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 6 लाख का, कंपनी के पास 3 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पर, और प्रेजेंट वैल्यू भी दिया हुआ है 0.282012, एन्युटी 4 ईयर 5% पर एनम रिटर्न पर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम का। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड से बताना है, तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट चेक करेंगे कितना आएगा और सुपर प्रॉफिट तक पहुंचाना है सवाल को। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 6 लाख का 12%, 72,000 रुपये यानी 72,000, और एवरेज प्रॉफिट जो 3 साल का है वो होगा तीनों को जोड़ करके 84,000। हम 84 में से हम 72 को घटाएंगे, सुपर आएगा हमारा 12,000 रुपये यानी 12,000। गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी वैल्यू। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये एन्युटी वैल्यू से पहले यहाँ पॉइंटों से पहले अगर 0 है तब तो हम सुपर प्रॉफिट में इससे हम डिवाइड करेंगे। अगर पॉइंट से पहले यहाँ कोई नंबर है 2, 4, 3, 5 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, तो हम इसमें उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर पॉइंट से पहले 0 है तो वही करिए जैसे यहाँ हुआ है, डिवाइड कर दीजिए सुपर प्रॉफिट के अंदर इससे। अगर यहाँ पर पॉइंट से पहले 3, 4, 5 है तो 12,000 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आगे सवाल आएगा आपके, तो इसका जवाब है 42,551-52 के आसपास आएगा। तो इसका जो जवाब है वो है 42,552, ये है बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा हुआ है बी लिमिटेड के पास 4 ईयर्स का जो है यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है 4 लाख का, रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, और कंपनी मेंटेन करना चाहती है इसी को ही आगे नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो बोला गया है गुडविल की कैलकुलेशन एन्युटी मेथड से बताइए और एन्युटी वैल्यू 2.50 लिखा है। इसमें पॉइंट से पहले 2 लिखा है तो हम इसमें सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले 3 यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है 4 साल का उनको जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, 55,000 आएगा। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, 4 लाख का 10% 40 यानी 40,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये। अब हम गुडविल निकालने के लिए जो सुपर प्रॉफिट है उसकी यहाँ पर देखेंगे पॉइंट से पहले नंबर आ गया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 37,500 इसका जवाब होगा। तो 37,500 इसका जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर है 75, इसमें 100 रुपये पर 5 साल के लिए 10% पर एनम इंटरेस्ट की, यानी ये एन्युटी वैल्यू है 3.78, और सुपर प्रॉफिट है
19,600 19,600। तो फाइंड आउट करिए गुडविल की, तो हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सब कुछ दे रखा है भाई। इन्होंने सुपर प्रॉफिट भी दे दिया, एन्युटी वैल्यू दे दिया, सीधा मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो हम तो इसको बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो है सही जवाब निकल जाएगा। तो इसका जो सही जवाब निकलेगा वो आएगा इस प्रकार से, देखेंगे तो 74,088 यानी 74,088। इसका जो जवाब है वो है सी। अभी क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 76 में है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 40,000 का। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% काट लेंगे। 1,20,000 का 10% 12,000 आएगा। 40,000 में से 12,000 घटाएंगे यानी एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। इस प्रकार से 12,000 आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज में से नॉर्मल को घटाएंगे 28,000 आएगा। तो इसका जो जवाब है वो होगा, कहाँ गया इसका आंसर, ये है ए 76। क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर देता है कौन सा नंबर था। 28,000 हमारा जवाब है ए। 77 क्वेश्चन नंबर में करेंट एसेट्स दिया है 50,000, फिक्स एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में बोल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है टोटल एसेट्स यानी ये दोनों जोड़िए माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये दोनों घटाइए। ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है दोबारा आ गया। 1,90,000 में से ये 25,000 घट जाएगा, हालांकि मैंने सोल्व जरूर करा होगा। ये रहा टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स करेंट एसेट्स को जोड़ के एक्सटर्नल लायबिलिटी वही क्रेडिटर टैक्स लायबिलिटी को घटा दिया गया है, तो 165,000 आया है। इसका जो सही जवाब है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 78 में कैपिटल एम्प्लॉयड है, रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिट है 80,000 का। गुडविल क्या होगा अगर कैपिटलाइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो हम 6 लाख का पहले 10% काट के नॉर्मल निकालेंगे, एवरेज दिया है तो उसमें से सुपर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 6 लाख का 10% 60,000, एवरेज वो आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे तो 20,000 आएगा। गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट यानी 20,000 इंटू 100 अपॉन 10 यानी कि 2 लाख रुपए। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 लाख रुपए यानी कि बी। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू 10%, ये क्वेश्चन नहीं है, इसको तो आपको याद रखना होगा। 10% का प्रेजेंट वैल्यू 3 साल के लिए 2.487 है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए का, एवरेज एन्युटी एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट है ये 75,000 का, नॉर्मल रेट है 8% का। तो इसमें तो गुडविल आएगी नील, क्योंकि 10 लाख का 8% 80,000 होगा, तो 80,000 होगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल घटेगा ही नहीं तो गुडविल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 81 में गुडविल दिया हुआ है जो कि 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 3 साल का निकालना होगा। तो 3 साल का प्रॉफिट है ये, जिसमें 1 साल का यहाँ लॉस भी है, और उसके लिए कैलकुलेशन के लिए बोला गया है। तो चलिए 81 चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है एवरेज प्रॉफिट, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट में ये दोनों तो जुड़ जाएंगे और ये घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो लॉस है 60,000 का। तो अब ये जो आता है वो आता है 20,000, 60,000 आएगा। इन दोनों जोड़ के से घटा के 3 से डिवाइड करेंगे 20,000। तो गुडविल होगा 20 इंटू 3 यानी 20,000 गुणा 3, तो आ जाएगा 60,000 रुपये की गुडविल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये सी। 82 में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर का, ये 3 साल का प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट 12% का है। एन्युटी वैल्यू 4 ईयर्स की है। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, जो कि एन्युटी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.32923। इससे हमें डिवाइड करना होगा सुपर प्रॉफिट को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 3 लाख इंटू 12, ये कैपिटल है, कैपिटल का 12% 36,000 होगा।
सुपर निकालेंगे, एवरेज में से नॉर्मल घटाएंगे 6000। अब गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं बोला, एन्युटी वैल्यू दे दिया। तो इस केस में होगा सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू पॉइंटों में है, यानी पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 32923 से, तो 18224। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है वो है 18224, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 3 ईयर्स 10% से 2.487 है। सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ये तो आसान कर दिया क्वेश्चन को। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आराम से आ जाएगा। ये तो गुडविल आया पड़ा, तो इसका मतलब है 22,000 को हम एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 54,714, यानी कि 714, 54,714 इसका सही जवाब है। अच्छा 54,714 ये है, 54,714 डी इसका सही जवाब है, डी। 85 में प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 5% से 0.282012 सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जी देखो ध्यान से देखने वाली चीज़ है, यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का। अब यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे। अब डिवाइड करेंगे तो यह आया 53,189.23, यानी कि 23। तो इसका जो जवाब है वो ये है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर 53,189.23। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समाप्त हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा अगली वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये चलेगा। तो अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैल जाना चाहिए और आप लोगों का अच्छा भला हो, अच्छे नंबर आए, भाई मेरी तो यही कामना है। मैं इसीलिए बहुत कम समय में आप लोगों को सबसे ज़्यादा वीडियो के जो कंटेंट देना चाहता हूं, जिससे कि आप बोर भी ना हो और आपका सॉल्यूशन भी हो जाए। सोते समय, जागते समय, जब भी आपके दिमाग में, मोबाइल तो आप चला ही रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपके हमेशा साथ रहता है। जब आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तब भी मोबाइल का बटन दबाइए और यूट्यूब खोलिए। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कारपोरेट, जो भी आप चाहेंगे वो सब कंटेंट आपको मौजूद मिलेगा। बशर्ते कि वीडियो को शेयर करते रहिए और बच्चों तक इसे पहुंचाते रहिए। अगली वीडियो में हमारी वैल्यूएशन ऑफ शेयर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।